भारत ये सिर्फ एक देश नहीं, वीरों की भूमि है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें से तो कुछ क्रांतिकारियों के नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए, वहीं कुछ क्रांतिकारियों के नाम इतिहास में ही गुमनाम हो गए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है संचार पर। जेसी बोस विश्वविद्यालय YMCA के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय नायकों को नमन एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत हम उन गुमनाम क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाल उनको श्रद्धांजलि देंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी ही गुमनाम नायिका की, जिन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणा आसफ अली की। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 में पंजाब के कालका जिले में हुआ, जो कि अब हरियाणा का हिस्सा है। अरुणा अली का जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अरुणा गांगुली था, जो कि शादी के बाद बदलकर अरुणा आसफ अली हो गया। उनके पिता उपेंद्र नाथ गांगुली नैनीताल में एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। उनकी माताजी अंबालिका देवी त्रिलोकनाथ सान्याल की बेटी थी, जो कि प्रसिद्ध ब्राह्मण नेता थे, जिन्होंने कई भजन लिखे थे। अरुणा अली एक शिक्षित परिवार से थी। अरुणा अली ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की, जो कि लाहौर में स्थित था, और आगे की उच्च शिक्षा नैनीताल के ऑल सेंट्स कॉलेज से प्राप्त की। अरुणा अली बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत चतुर थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता की धाक जमा दी थी। अरुणा अली की स्नातक पूरी होने के बाद वह कलकत्ता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापिका का कार्य करने लगी। अरुणा अली की मुलाकात आसफ अली से इलाहाबाद में हुई। आसफ अली कांग्रेस पार्टी के नेता और दिल्ली के प्रसिद्ध वकील थे। सन 1920 में अरुणा अली ने महज 19 वर्ष की आयु में अपने से 20 वर्ष बड़े आसफ अली से अपने परिवार के विरुद्ध जाकर विवाह कर लिया। अरुणा अली के पिता इस विवाह के विरुद्ध थे और अपनी बेटी का विवाह एक मुस्लिम युवक के साथ किसी भी कीमत पर करने को राजी नहीं थे। अपने माता पिता के विरुद्ध होने के बाद भी उन्होंने अपनी स्वेच्छा से शादी कर ली, क्योंकि अरुणा अली एक स्वतंत्र विचारों और स्वयं निर्णय लेने वाली युवती थी। विवाह ने अरुणा अली के जीवन की दशा बदल दी और वह राजनीति में रुचि लेने लगी। आसफ अली से विवाह करने के बाद वह कांग्रेस पार्टी की एक सक्रिय सदस्य बन गई और स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गई। नमक सत्याग्रह के दौरान होने वाली सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने के कारण अरुणा अली को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन इस समझौते के बाद भी अरुणा अली को रिहा नहीं किया गया। अरुणा अली के साथ होने वाले इस भेदभाव से आहत होकर उनकी अन्य महिला साथियों ने भी जेल से बाहर आने के लिए मना कर दिया। महात्मा गांधी के दखल देने के बाद अरुणा अली को जेल से रिहा कर दिया गया। वर्ष 1932 में तिहाड़ जेल में उन्हें फिर बंदी बना लिया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई सत्र के दौरान अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का संकल्प लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजी सरकार ने अपने विरुद्ध भारतीय नेताओं को असफल करने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। शेष सत्र की अध्यक्षता अरुणा अली ने की। अरुणा अली ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर की। इसी दौरान वह राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नामक मासिक समाचार पत्र का संपादन भी करती रहीं। अंग्रेजी सरकार ने अरुणा अली की सूचना देने वाले को 5000 का इनाम देने का ऐलान कर दिया। वहीं महात्मा गांधी ने उन्हें पत्र लिखकर आत्मसमर्पण करने को कहा और आत्मसमर्पण से मिलने वाली धनराशि का उपयोग हरिजन अभियान में करने को कहा। वर्ष 1946 में जब उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट रद्द कर दिया गया, तो अरुणा अली ने खुद को आत्मसमर्पित कर दिया। वर्ष 1948 में अरुणा अली ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद अरुणा अली कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। वर्ष 1958 में अरुणा अली दिल्ली की पहली मेयर बनी। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने दैनिक समाचार पत्र पेट्रॉइट और साप्ताहिक समाचार पत्र लिंक के प्रकाशन का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू, बीजू पटनायक जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण जल्द ही दोनों समाचार पत्रों को पहचान मिल गई, लेकिन अंदरूनी राजनीति से आहत होकर उन्होंने कुछ ही समय में प्रकाशन का काम छोड़ दिया। वर्ष 1964 में अरुणा अली दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गईं, लेकिन पहले की तरह वह सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। अरुणा अली इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के करीबियों में से एक थीं। वर्ष 1975 में अरुणा अली को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए लेनिन पुरस्कार और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1992 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 1996 को 87 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के 1 वर्ष बाद यानी वर्ष 1997 में अरुणा अली को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
वर्ष 1998 में अरुणा अली के सम्मान में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया और नई दिल्ली की एक सड़क का नाम अरुणा आसफ अली मार्ग रखा गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर ऐसे ही राष्ट्र नायकों के बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।